जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर एसएससी सीएचएसएल और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है भाई, ठीक है। अगस्त के अंदर एग्ज़ाम है तो तैयारी करना शुरू कर दो, गोल्डन टाइम है आप सभी के लिए, ठीक है। डेली आपको मैथ्स की वीडियो से अपडेट करता रहूँगा। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, एक गडरिये के पास 17 बेड थे, ठीक है। उसके पास 17 बेड थे सभी, लेकिन 9 मर गए। बताएं कि उसके पास कुल कितने जीवित बेड कितने हैं, ठीक है। यानी कि उसके पास अब ये बताना है उसके पास जीवित बेड कितने बचे हैं। लगभग जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर से है ना 99% ये बताएंगे बस 17 में से 9 गया, 8, यानी कि 8 जो बेड हैं उसके पास जीवित बचे हैं, 9 बेड उसके अंदर से मर गए, ठीक है। लेकिन ये आंसर आप लोगों का गलत है। क्यों गलत है? आप लोगों ने ये स्टेटमेंट अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी। इसके अंदर ये लिखा है सभी लेकिन 9 मर गए। एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछा जाता है ये प्रश्न। कभी आप लोग ये सोचो मैंने खुद ने बनाया है, ये मैंने पिछले साल एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसी के अंदर से प्रश्न लिया है। तो इसका मतलब ये है सभी लेकिन 9 मर गए का मतलब ये है भाई इन 9 बेड़ों को छोड़कर बाकी जो जितनी बेड़ बची हैं वो मर गई, ठीक है। वो जितने बेड़ बचे थे वो मर गए। 9 बेड़ों को छोड़कर जो जितने बेड़ बचे थे वो मर गए। इस लाइन का ये मतलब है सभी लेकिन 9 मर गए, ठीक है। इसका मतलब ये है भाई 9 को छोड़कर बाकी जितने बचे थे ना 17 में से वो मर गए। तो कुल जीवित बेड़ कितने हैं? 9 ही हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न है भाई हाथ मिलाने वाला। ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूँ, एक बार और करवा देता हूँ। सिंपल ट्रिक से क्वेश्चन करवाऊँगा। एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं। हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है, यानी कि हर एक सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाता है। कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं? एक क्लब में 30 सदस्य हैं, सारे के सारे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए गए हैं? इसकी सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? n इंटू में n-1 डिवाइड बाय में 2, ये इसकी ट्रिक है। n क्या है भाई? कितने सदस्य हैं? सदस्य कितने हैं? 30, और 30 में से एक गया 29 डिवाइड में 2। सिंपल सा है, सिंपल सी ट्रिक है। 30 इंटू में 29 डिवाइड बाय में 2। गुणा करोगे 30 की और 29 की, करियो भाई एक बार गुणा कर दिया पिना। आंसर क्या आया? 870, यानी कि 30 की और 29 की गुणा करी तो कितना आया? 870। और डिवाइड में कितना? 2 तो है ही। काटेंगे इसको, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 435, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल 435 बार हाथ मिलाए गए हैं, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक थी इस क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गई होगी भाई। जितने सदस्य दे रखे हैं ना, ये फॉर्मूला यूज़ करना है इसके अंदर। कभी भी ये पूछ ले भाई कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए गए हैं। एन की जगह सदस्यों की संख्या रखनी है भाई, टोटल कितने थे? 30, और या फिर सिंपल ऐसे भी याद रख लो भाई जितने सदस्य हैं उसके अंदर से एक घटा दो और उसकी 2 से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ये भी एक सिंपल सी ट्रिक, आप किसी तरीके से कर लो, फॉर्मूला ये यूज़ होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। इसका मतलब क्या हुआ है? 1 घंटे के अंदर 1350 किलोमीटर कवर करती है वो मिसाइल, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे ये और देखिए आप लोग। तो 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है? देखो मैं आप लोगों को सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। मीटर के अंदर आंसर पूछा है, पहले आप लोगों को ऑप्शन भी देखने होते हैं, ठीक है। मीटर के अंदर आंसर पूछा है तो इसको हम कैसे करेंगे? इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है भाई इसकी सिंपल सी ट्रिक। जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर के अंदर बदलना हो तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर को किलोमीटर के अंदर बदलना हो तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद हो गया? किलोमीटर से मीटर के अंदर बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगी, और मीटर से किलोमीटर के अंदर बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई होगी। इस सवाल को हम कैसे करेंगे? मीटर के अंदर आंसर पूछा है 1 सेकंड के अंदर वह कितनी दूरी तय करेगी, तो 1350 गुणा में 5/18,
ठीक है, इसको हम काटेंगे तो कितना बचेगा 75, 5 5 25, 5 7 35, 36 37 यानी 375। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 375 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में वह मिसाइल 375 मीटर कवर करेगी। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सी ट्रिक से करवाया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, बीच में छोड़कर मत जाना। देखो भाई, ये वाला पर्सन है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक से कराऊंगा, मतलब एक बार करने के बाद है ना आप इसका देखते ही आंसर फंका दोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल। सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए और बी दो पाइप अलग अलग एक टैंक को 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ ए पाइप को टैंक के अंदर छोड़ दें, ठीक है, तो ये तो उस टैंक को भर देगा 2 घंटे के अंदर, और अगर हम इसके अंदर बी पाइप को छोड़ दें तो वो भर देगा 3 घंटे के अंदर इस टैंक को। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खाली टैंक में खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, हर बार पूछा जाता है, और सिंपल ट्रिक से कराऊंगा, देखते ही आंसर फंका दोगे। ठीक है, तो देखो इसकी सिंपल ट्रिक क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। बस जितना भी टाइम दे रखा है ना, ऊपर तो कर दो उन दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे कर दो दोनों का एडिशन यानी कि जोड़। ऊपर मल्टीप्लाई करी 2 की और 3 की, यानी 2 घंटे दे रखे 3 घंटे, एक पाइप 2 घंटे में भर सका है और दूसरा पाइप 3 घंटे में, तो ऊपर तो कर दी दोनों की मल्टीप्लाई, नीचा कर दिया दोनों का एडिशन। तो आंसर क्या आता है 2 3 6 और 3 और 2 5। इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे डिवाइड करके, 5 एकम 5, 6 में 5 गया 1, आधा पॉइंट चढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1.2। 1.2 का क्या मतलब है 1 घंटा और 20 मिनट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दोनों पाइप मिलकर उस टैंक को 1 घंटा 20 मिनट के अंदर पूरे टैंक को भर देंगी। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक थी, कोई मुश्किल नहीं थी। अगर मान लो यहाँ पर 3 पाइप दिए होते, जैसे ए बी और सी 3 पाइप अलग अलग इतने समय में भरते हैं, तो तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तब भी यही ट्रिक यूज़ होती। तीनों की पहले मल्टीप्लाई कर देते जो तीसरा यहाँ पर होता, और फिर तीनों का नीचे सम कर देते और इसको सोल्व कर देते, उतना समय आ जाता भाई। ठीक है, यानी कि उतनी देर के अंदर वो टैंक भरेगा। इस प्रकार का कोई भी सवाल है भाई, ये 3 जने अलग अलग इस काम को इतनी देर में करते हैं, तो तीनों एक साथ, जैसे वो आदमी वाला सम भी आता है, बस 3 आदमी मिलकर इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो न मतलब एक आदमी इस काम को इतने दिन में करता है, तो तीनों आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो उसके अंदर भी यही वाली ट्रिक यूज़ होगी। ऊपर उनकी मल्टीप्लाई, नीचे उनका सम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। अनुपात का मतलब समझते होगे, इंग्लिश मीडियम वाले रेशो। 2 संख्याओं का रेशो बोल लो, अनुपात बोल लो, क्या है 4:5, यानी कि 4:5। और उनका एल से, इसका मतलब क्या, लघुत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एलसीएम, 180 है। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या पूछिए क्या होगी, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। एलसीएम के अंदर क्या होता है, मान लिया हमने ये दो संख्या, इनका अनुपात मान लिया 4x है और 5x है। एलसीएम दे रखे 180, तो इन दोनों का मतलब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना 20x। 20x किसके एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा 180 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइड बाय में 20, 2 9 18। x की वैल्यू क्या आएगी 9। छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या क्या है, तो 4x और 5x 2 संख्या हमने मानी थी, उनके अंदर x लगा कर। ठीक है, तो छोटी संख्या पूछिए, तो 4 छोटा है, तो 4 के साथ x की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 जा 36, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 36। ये पूछ ले बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 के साथ 9 की मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि x की मल्टीप्लाई कर दें, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 9 45। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 अगर छोटी संख्या पूछी है, और अगर बड़ी संख्या पूछी है तो ऑप्शन नंबर डी 45। समझ में आ गया कैसे करना। पहले 2 संख्या माननी है, अनुपात में जोड़ सी दे रखी है, दोनों को x मान लो 4x और 5x। ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है एलसीएम 180 दे रखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उस एलसीएम के बराबर होगा, तो उसके बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल दो, और x की वैल्यू जो भी संख्या पूछिए, छोटी पूछिए बड़ी पूछिए, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थे भाई आज के एसएससी सीएचएसएल और रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।